Hello guys, good morning everyone and welcome to Tamar Chemistry classes. मैं हूँ आज तंवर and we studies about the electrochemistries and in this chapter we solve some important question answer. Yes. तो इसके अपन ने कुछ वीडियोस है अपलोड कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या है इसको सॉल्व करते हैं. So let's go start solve the questions and we consider first question of the days is this. Yes. Question number first. Calculate the potential, that means EMF of cell potential find करना है. That means EMF of cell गिवन क्या इसमें सेल कौन सा है? कैडमियम Cd2+ एंड मोलर कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 एंड डबल स्लैश ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हाफ रिएक्शन को, दैट मीन सॉल्ट ब्रिज है, यूजुअली इसके लिए यूज लेते हैं. H+ 0.02 m गिवन मोलर कंसंट्रेशन स्लैश Pt इसी का कंटिन्यू है मोलर कंसंट्रेशन H2, दैट मीन इसका कंसंट्रेशन ना देखिए प्रेशर दे रखा है 0.05 atm एंड गिवन इंफॉर्मेशन और क्या है इसमें? E cell स्टैंड ऑफ कैडमियम -0.40 वोल्ट, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 5 भी इसमें गिवन है, कितना है? 0.6990. यस, ये हमें वैल्यूज़ क्या है कुछ गिवन है और हमें सॉल्व क्या करना है? शेल पोटेंशियल फाइंड करना है. तो वी नो अकॉर्डिंग टू नार्स इक्वेशन सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या मिलेगा इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? E cell is equal to E cell standard minus 0.059 upon n log concentration of product upon reacting product. इस स्पीसीज में यहाँ पे क्या है? कैडमियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+. यस, मैंने H+ का होल स्क्वायर क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पे कैडमियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है. H होता है किस फॉर्म होता है? H+ के फॉर्म होता है. यस, तो ये हमेशा यहाँ पे जो मैं इसको लिखेंगे, इसका क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2H+ के फॉर्म है. या फिर बेसिकली आपको ये समझना है क्या करना है. ये H2 जो होता है कितने H+ रिलीज करता है? 2H+ रिलीज करता है. ई सेल स्टैंडर्ड गिवन हमें किसका? माइनस में 0.40 -0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 पुट करते हैं. लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम गिवन है कितनी है? 0.01 m अपॉन मोलर कंसंट्रेशन H+ साइंस क्या लिखा है? 0.02 का होल स्क्वायर. व्हेन वी सॉल्व दिस सो इज इक्वल टू 0 -0.40 -0.02 से डिवाइड करते हैं 295. इनको पर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? लॉग 0.1 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻, डेसिमल को रिप्लेस किया है 1. यस, यस, इसको अपन सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? इज इक्वल टू -0.04 -0.029. इनको मैंने लॉग लेके कैंसिल करके ये डेसिमल रिमूव कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया है. यस, सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला?
4 5 से 2.5, दैट मीन्स 5/2 के फॉर्म है। यस, डेसिमल को कर दिया रिप्लेस, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला है 5/2, दैट मीन्स log 5 माइनस log 2। नाउ सी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ log 5 एंड log 2 इज इक्वल टू, इसी को दोबारा लिख देता हूँ, 0 माइनस 0.295 log की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 0.5 की वैल्यूज क्या है 0.6990 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010। इनको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद में जो वैल्यूज आ रही है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं के बाद हमें क्या मिलता है ई सेल इज इक्वल टू -0.40 माइनस 0.11। इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वी ऑब्टेन वैल्यू दिस। यस, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस ई सेल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0.411 वोल्ट। जब इस टोटल क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा, सेल पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 0.411 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा एक बार समझ लो क्वेश्चन को। हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल दैट मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल कैडमियम प्लस C2 कैडमियम 2+, मॉलर कंसंट्रेशन गिवन है, H+ आयन इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, दिस इज हाफ सेल, दिस इज हाफ सेल। कैडमियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यूजुअली हम क्या ले रहे हैं, ऑलवेज यूज़ क्या लेते हैं, हमारा प्रोसेस यही होता है ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे किसका है, जो स्पीसीज ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका, या फिर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस, इनकी वैल्यूज को हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमें क्या है सॉल्व कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। जो लॉग में काम आ रहा है यहाँ पे log 2 एंड log 5 जो यूज ले रहे हैं, तो इसमें इसकी वैल्यूज क्वेश्चन में हमें गिवन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, next question, express the relation among cell constant resistance। theoretical question है, very important question जो है। डायरेक्ट कह सकते हैं एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन cell constant resistance of the solution and the conductivities of the solution in cell। यस, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको लाइन रखना है, इसका जो रिलेशन हमें लाइन रखना है क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट्स जिसको अपन डिनोट करते हैं G स्टार से, रेजिस्टेंस R एंड कंडक्टिविटीज कप्पा K, इनका रिलेशन जो होता है वो हमें लाइन रखना है। क्या होता है, कंडक्टिविटीज होती है, क्या आती है, सेल कॉन्स्टेंट conductivity is equal to cell constant upon resistance। यस, और कंडक्टिविटीज का सिंबल अपन लेते हैं, क्या लेते हैं, कप्पा इज इक्वल टू G स्टार, सेल कांस्टेंट के लिए सिंबल G स्टार लेते हैं अपॉन रेजिस्टेंस R।
यस, ये हमें लाना रखना है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, 1 मार्क का क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इस टाइप के हालांकि कर चुके हैं, कर लेते एक बार दोबारा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ a 1.5 m solution of an electrolyte is found to be 138.9 Simon centimeter inverse molar conductivity, mole inverse, Simon centimeter square mole inverse. Calculate the conductivity of the solution. यस, सिंपल क्वेश्चन है, हमें गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है जिसकी सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन m गिवन है 1.5 एंड मोलर कंडक्टिविटी गिवन है हमें कितनी है, लैम्डा m गिवन है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। सो हमें पता है वी नो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई m। फाइंड आउट हमें क्या करना है, कप्पा के है, के इज कंडक्टिविटी, देयरफॉर कंडक्टिविटी कप्पा के इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी अपॉन m डिवाइड बाई थाउजेंड्स। सभी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा 138.9 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1000। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू को पुट करके हमें क्या मिलेगा, 1.5 को से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना है, क्या मिलेगा 15 9 जा 135 होता है, 135 का हमने क्या लिया है 13 कैरी, 15 8 जा 120 प्लस 13 133, 13 कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 13 57 5 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 5 20 एंड डेसिमल आफ्टर 2 प्लस डिवाइड बाई 1000 किया हमने, तो यहाँ पे वापस क्या मिलेगा 2 प्लस 3 के बाद डेसिमल, तो क्या मिलेगा 0.203 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज अ कंडक्टिविटीज। एक बार चेक कर देना वापस कैलकुलेशन न्यूमेरिकल, यस आई थिंक यही आएगा। अगर इसको करेक्शन है थोड़ा सा देख लेना, इसको वापस एक बार चेक कर देना, मल्टीप्लाई करना है इसको, यस तो ये क्या मिलेगी हमें कप्पा कंडक्टिविटीज, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। सीबीएसई वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी वाला फैराडे लॉ जो है ये नहीं आ रहा है आरबीसी वालों के लिए, तो सीबीएसई वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। यस, फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम molten calcium chloride and second part of this question 40 gram of aluminium from molten Al2O3। यस, इसमें हमें जो गिवन है क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू क्या होता है 40 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम जो है उसका क्या होता है 27 यू कह सकते हैं ग्राम कंसिडर कर सकते हैं। यस, सो वी स्टार्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिकली आपको लर्न रखना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व, हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है क्या है, कैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसमें जो सॉरी कैल्शियम है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम इसमें किस फॉर्म है, Ca2+ की फॉर्म है। Ca2+ से क्या बना रहे हैं हम, Ca बना रहे हैं। यस, कैल्शियम का जो मोलर मास होता है ये कितने मोल है, 1 मोल है, ये 1 मोल है। 1 मोल कैल्शियम आयन है, दिस इज 1 मोल कैल्शियम सॉलिड। यस, 1 मोल कैल्शियम का जो मोलर मास होता है कितना होता है, 40 ग्राम होता है। यस, देखिए 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए या इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कितनी फैराडे चार्ज चाहिए, Q इक्वल टू क्या होता है, NF होता है। N की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 फैराडे चार्ज क्या कर रहा है, बेसिक इसको कंसेप्ट ला रखना है। 2 फैराडे चार्ज क्या करता है, 40 ग्राम कैल्शियम को क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। यस, या फिर इसका रिडक्शन कर रहा है। तो हमें क्या पूछा है, 20 ग्राम जो कैल्शियम है, 20 ग्राम कैल्शियम को विल इट बी X फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। 40 ग्राम कैल्शियम को क्या है 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। इसकी क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिलता है भाई। तो हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मच चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन द टर्म ऑफ फैराडे टू डिपॉजिट ऑफ 20 ग्राम। तो इसको अपन क्या करें, डिवाइड कर दे इक्वलेंट करके और फिर क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, तो देयरफॉर X इज इक्वल हमें क्या मिलेगा, दैट मीन्स X फैराडे क्या कर रहा है 2 ग्राम चाहिए, तो X की वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर X इज इक्वल टू 20 इंटू 2 फैराडे डिवाइड बाई, हमें फैराडे में चार्ज लाना है 40, क्या मिलेगा 20 इज इक्वल टू 1 फैराडे। यस, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा 1 फैराडे। 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड जो है में कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, 1 फैराडे। तो 20 ग्राम टर्म में लिखे, देयरफॉर 20 ग्राम Ca रिक्वायर्ड 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। यस, सिमिलर इसका सेकंड पोर्शन, क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, Al2O3 है, Al2O3 में इसमें एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, Al+3 है। Al+3 से हम क्या कर रहे हैं, Al बना रहे हैं और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 1 मोल का 27 ग्राम। अब यहाँ पे इसी के थ्रू देखिएगा 27 ग्राम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने फैराडे चार्ज चाहिए, +3 चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रल हो रहा है तो क्या हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पे 27 ग्राम एल्यूमिनियम को क्या करा
3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या 3 फैराडे चार्ज होता है, इसको है रिक्वायर्ड। यस, तो देयरफॉर 40 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए, वी लेट बी एक्स, इनको डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यस, क्या मिलेगा, एक्स इन टर्म ऑफ फैराडे, 3 फैराडे इंटू 40 डिवाइड बाई 27, 9। यस, 9 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 4 जा 36.44 फैराडे। So 40 gram aluminum required 4.44 Faraday charge. चार्ज कह सकते, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Calculate the potential of the hydrogen electrode. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 2016 में पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड। यस, हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या करना है, शेल पोटेंशियल फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन होज pH इज 10। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की हमें pH गिवन है कितनी है, 10 दे रखी है। यस, उस सॉल्यूशन का में क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हमें क्या करना है, शेल पोटेंशियल फाइंड करना है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। यस, आप जो है पीएच वाले क्वेश्चन जो फाइंड आउट कर चुके हैं 11th क्लास में, आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए इस टाइप के। यस, हमें गिवन क्या है, पीएच इज इक्वल टू क्या रखा है, 10। यस, वी नो पीएच कैसे फाइंड करते हैं, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस। बिकॉज जब तक हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता नहीं रही है तब तक हम इसकी सेल पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते। यस, पीएच गिवन है, H प्लस आयन हमें दे रखा है, तो देयरफॉर लॉग H प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, या फिर मैं ले सकता हूँ 10 इज इक्वल माइनस मोलर कांस्टेंट ऑफ H प्लस आयन, देयरफॉर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है क्या मिलेगा, एंटीलॉग लेंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा, 10⁻⁻10। यस, मैंने आपको पहले ही बताया इसका क्या करते हैं, एंटीलॉग लेते हैं, एंटीलॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 10.0, तो डेसिमल से पहले की वैल्यू है पावर में आ जाएगी, लॉग 0 की वैल्यू 1 होती है तो क्या मिलेगा, H प्लस इज इक्वल टू 0। यस, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, सेल पोटेंशियल। वी नो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, इज सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन G10 तो 1/n प्लस। यस, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हाइड्रोजन का जो ई सेल स्टैंडर्ड कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दिस इज ई सेल स्टैंडर्ड किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ये तो वैल्यू 0 मिल गई, इसकी एन की वैल्यू क्या है, 1 है। देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1
log 1/10⁻10। ये वैल्यू जो है 10⁻10 ऊपर आके क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा। यस, तो इसको अपन सॉल्व करें, हमें क्या मिलेगा, -0.05 log 59 log 10⁻10, ये log आ गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -0.059 इंटू 10 log 1 की वैल्यू क्या, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, इंटू कर दीजिए, आंसर जो मिलेगा क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट। हाइड्रोजन सेल का जो सेल पोटेंशियल क्या मिलेगा, -59 वोल्ट। दिस इज द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, next question. क्वेश्चन नंबर 6 थियोरेटिकल क्वेश्चन है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। Illustrate with help of diagram how the molar conductivity is of फर्स्ट पार्ट पूछा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स and second weak electrolytes vary with dilution. Give a reason for the variation. Yes. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हमारा ये है, डायग्राम की हेल्प से हमें बताना है, क्या बताना है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन के साथ में वारी कैसे होती है, चेंज कैसे होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे अपन क्या लेंगे, कंसंट्रेशन का लेंगे 1/√c लेते हैं, दिस इज अ यस। कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसकी जो चेंज होती है कैसे होती है कंडक्टिविटीज में, लैम्डा एम जो है कंडक्टिविटीज होती है यहाँ पे। यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटीज होती है, चेंज होती है, इसमें वायरेट होता है, क्या होता है, लीनियरली चेंज होता है, बहुत ही कम होता है। ये जो हमें मिला है किसके लिए मिला है, यस, किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl KNO3 एंड इफ वी कंसिस्ट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें जो मिलता है कर्व के फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में मिलता है। कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बाई इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका डायल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, उस केस में यहाँ पे जो इसकी जो क्या मिलती है, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। and this is for weak electrolytes. Weak electrolytes में we consist acetic acid is weak electrolytes. Yes, weak electrolytes होता है, इसकी क्या होती है, हम डायल्यूशन करते हैं, उस केस में क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, 1
रूट सी है, 1/c का ध्यान रखना, ऑन डायरेक्टली सी नहीं है, 1/√c है। तो यहाँ पे अपन क्या करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या करें, इसका डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में क्या होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होती है एसिड की क्या होती है या इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजेस डाइल्यूशन। यस, इस वजह से यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें जो चेंज होता है क्या होता है, जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, इसका डाइल्यूशन करते हैं या फिर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। या तो इसका रीजन जो होता है क्या होगा, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिसोसिएशन कह सकते हैं, आयनाइजेशन कह सकते हैं, इज इंक्रीज्ड with dilution। यस, देयरफॉर कंडक्टिविटी होती है इसकी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट्स मोलर कंडक्टिविटीज increases decreases concentration। कंसंट्रेशन डिक्रीज करते तो क्या होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों होता है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है, ये वीकली डिसोसिएट होते हैं। तो कंसंट्रेशन आयन की अगर ज़्यादा हो जाए तो आयन के लिए क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर कर सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, उसके लिए बैरियर ज़्यादा होता है। यस, जैसे इसका डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, उस केस में ये क्या होता है, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, एसीटेट प्लस H प्लस आयन के फॉर्म में। यस, उस केस में यहाँ पे तो एल रखना है, क्या रखना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है डिक्रीज होती है, बट इसका अपन डाइल्यूशन करते हैं, उस केस में इसकी जो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीजेज द आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स से उसकी आयनाइजेशन जो होता है इंक्रीज होता है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है, ड्यू टू दिस रीजन दिस, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है इस फॉर्म में, रैपिडली इस फॉर्म में, या कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजेज कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पर भी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें चेंज हो रहा है, क्या आ रहा है, लीनियरली चेंज होता है, बहुत ही स्लो इसका जो स्लोप आ रहा है। यस, बिकॉज ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, उस केस में जिस रेट से इसका आयनाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, या डाइल्यूशन करते हैं तो इसका जिस रेट से इसका आयनाइजेशन होना चाहिए वैसा नहीं होता है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस होते हैं ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा जो है डिसोसिएशन ये नहीं हो पाते। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको पूछते हैं यूजली, या फिर यूजली इस क्वेश्चन में क्या होता है, ग्राफ दिया होता है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए है या वीक के लिए। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, तो आज के जो वीडियो हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है और अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।